हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक जीवनी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक जन्म से केशव गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक पदाधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे तथा भारतीय अंतकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आणे आणि तो मैं मिच्छवार्णम, स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिसमें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, वी.ओ. चिदंबरम पिल्ले और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। आरंभिक जीवन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, स्वराज्य की मांग रखने वाले और कांग्रेस के उग्र विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिकलगाम तालुका में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत व माता का नाम पार्वती बाई गंगाधर था। कहते हैं कि इनकी माता पार्वती बाई ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे अश्विनी महीने में निर्जला व्रत रख सूर्य की उपासना की थी। इसके बाद तिलक का जन्म हुआ था। इनके जन्म के समय उनकी माता बहुत दुर्बल हो गई थी। जन्म के काफी समय बाद ये दोनों स्वस्थ हुए। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव था और यही नाम इनके दादाजी रामचंद्र पंत के पिता का भी था, इसलिए परिवार में सब इन्हें बलवंत या बाल कहते थे। अतः इनका नाम बाल गंगाधर पड़ा। इनका बाल्यकाल रत्नागिरी में व्यतीत हुआ। बचपन में इन्हें कहानी सुनने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी समय मिलता ये अपने दादाजी के पास चले जाते और उनसे कहानी सुनते। दादाजी इन्हें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, गुरु नानक, नानक साहब आदि देशभक्तों और क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते थे। तिलक बड़े ध्यान से उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेते। इन्हें अपने दादाजी से ही बहुत छोटी सी उम्र में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सीख मिली। इस तरह प्रारंभ में ही इनके विचारों का रुख क्रांतिकारी हो गया और ये अंग्रेजों व अंग्रेजी शासन से घृणा करने लगे। राजनीतिक जीवन। तिलक जी ने स्कूल के बाहर से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी। इसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसलिए नहीं कि वह समाज सुधारक के सिद्धांतों के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे। सहमति की आयु का विधेयक, चाहे इसके उद्देश्य कितने ही प्रशंसनीय क्यों न रहे हो, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप से सुधार लाने का प्रयास था। अतः समाज सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरुद्ध थे। इस विषय में तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों में कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बंट गया। दोनों के बीच की खाई नए मतभेदों एवं नए झगड़ों के कारण बढ़ती गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारकों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी और मांडले वर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। मांडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति वर्तिया रहस्य का लेखन शुरू किया, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवतिया के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इसे मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है। 1881 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर मराठा केसरी पत्रिका का संचालन किया। इसके माध्यम से जनजागरण व देशी रियासतों का पक्ष प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार की आलोचना के कारण उन्हें 4 वर्ष का कारावास भोगना पड़ा। जेल से बाहर आकर उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तथा फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। सन 1888 से 89 में शराबबंदी, नशाबंदी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए पत्रों के माध्यम से कार्रवाई की। 1889 में उन्हें मुंबई कांग्रेस का प्रतिनिधि चुन लिया गया। सन 1891 को सरकार द्वारा विवाह आयु की स्वीकृति विधेयक का बिल उन्होंने प्रस्तुत किया। एक बार मिशन रकूल में भाषण देने पर उन्हें सनातनी हिंदुओं के विरोध का तथा उसके प्रायश्चित के लिए काशी स्नान करना पड़ा। जनता की गरीबी को दूर करने के लिए उनकी भूमि सुधार संबंधी नीतियों की काफ़ी आलोचना हुई।
1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत यहाँ भरे हुए अधिवेशन में जहाल और मवाल इन दो समूहों का संग्रह बहुत बढ़ गया। इसका परिणाम मवाल समूह ने जहाल समूह को कांग्रेस घसीटने से निकाल दिया। जहाल का नेतृत्व लोकमान्य तिलक इनके पास था। दोस्तों, आपको बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।